हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपक है और ये हमारे चल रहा है साई अकेडमी फॉर सक्सेस। और आज हम लोग एसएसटी की क्लास 10th की एक वीडियो डिस्कस करने वाले हैं, जिसके अंदर हम लोग विकास एक चैप्टर है क्लास 10th इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है वो डिस्कस करने वाले हैं। और लॉकडाउन है पर पढ़ेगा इंडिया, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्री ऑनलाइन कोचिंग दे रहे हैं सीटेट और एसएससी की। और इसके लिए आप आज ही डाउनलोड करें साई अकेडमी फॉर सक्सेस ऐप, और वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी। साथ ही क्लास 10th के लिए भी आप उस ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं, वहाँ पर आपको सारे नोट्स जो हैं वो आपको मिल जाएंगे। और मेरी सारी वीडियोस एक ही स्थान पर देखने के लिए आप उस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं हमारा पहला चैप्टर जो कि हमने स्टार्ट किया है आज, विकास। और विकास चैप्टर हम पढ़ने से पहले थोड़ा एनसीईआरटी बुक के बारे में देख लें। और ये आपके सामने स्क्रीन पे आ गया होगा। इस बुक के अंदर हमें दिख रहा है सबसे पहला पेज, जिस पर लिखा है विकास। और इस बता दूं मैं आपको, विकास के बारे में हर किसी व्यक्ति की अलग अलग राय होती है। हर किसी के लिए विकास अलग अलग है। लेकिन जब भी हम विकास की चर्चा करते हैं तो हमारे सामने सबसे पहले एक तस्वीर आती है, और वो तस्वीर होती है अमेरिका की। उस अमेरिकन तस्वीर को हम देख के सोचते हैं कि ये विकास है। तो विकास वास्तव में है क्या, इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आपकी थोड़ी समझ बनेगी विकास के विषय में। आइए बच्चों, शुरू करते थोड़ा सा। अगर हम यहाँ पर देखें तो आपको शुरुआत में एक लाइन दिखाई दे रही है, विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा से हमारे साथ है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। इसी तरीके से हम अपना विचार रखते हैं। हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है, क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है, लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, क्या और अधिक समानता हो सकती है। विकास इन सभी प्रश्नों पर आधारित है। आपको बच्चों साइड में एक फोटो दिखाई दे रही होगी, जहाँ पर कुछ लोग हैं अलग अलग प्रकार के, कुछ गाड़ियों में घूम रहे हैं, जबकि कोई रिक्शा चला रहा है, कोई साइकिल चला रहा है और कोई खाना बना रहा है। तो इसी प्रकार से हमारा समाज जो है वो अलग अलग प्रकार के लोगों से मिलकर बना है। और शायद सभी के लिए विकास का अलग अलग अर्थ है। एक विद्यार्थी के लिए क्या है विकास, अच्छे स्कूल अच्छे कॉलेज, यही विकास है। और एक एक युवा के लिए क्या विकास है, अगर उसको करने के लिए जॉब मिल जाती है, अच्छी नौकरी मिल जाती है, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है गवर्नमेंट ने, तो उसके लिए वही विकास है। इन जो मजदूर हैं, छोटे गरीब किसान हैं, इनके लिए क्या विकास है। तो बच्चों हर किसी व्यक्ति के लिए विकास का जो डेफिनेशन है वो अलग अलग होती है। मेरे बगैर वे विकास नहीं कर सकते, इस व्यवस्था में मेरा विकास नहीं हो सकता। यहाँ एक रिक्शे वाला जो आपको दिखा रखा है, वहाँ वो इस बात को कह रहा है कि अगर मैं ना चाहूं तो मेरे बगैर ये विकास नहीं हो सकता, परंतु ये इस अर्थव्यवस्था के अंदर रहकर भी मेरा विकास नहीं हो सकता है। तो क्या है विकास, वास्तव में विकास है क्या। तुम्हें कार चाहते हो, अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम्हें यही आशा कर सकते हो कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा होता। तो और हर व्यक्ति की, देखो यहाँ पर हमने कुछ एक लिस्ट है हमारे पास एनसीईआरटी बुक में ही, जहाँ पर विभिन्न लोगों के लिए विकास के अलग अलग अर्थ होते हैं। एक भूमिहीन ग्रामीण मजदूर है, उसके लिए विकास का क्या अर्थ है। उसके लिए विकास का बच्चों ये अर्थ है कि उसे काम करने के लिए अधिक दिन मिले, बेहतर मजदूरी मिले, ठीक है, स्थानीय स्कूल में उसके बच्चों को अच्छी शिक्षा प्रदान हो सके, उसके साथ किसी प्रकार के भेदभाव ना हो, उसके लिए ये विकास है। पंजाब का समृद्ध किसान अगर है, उसके लिए विकास का अर्थ अलग है। जो खेती के लिए वर्षा पर निर्भर होते हैं, उनके लिए विकास का अर्थ है। शहरों में रह रहे बेरोजगारों के लिए विकास अलग का अर्थ अलग है। तो वास्तव में विकास है क्या। यहाँ पर मैं अपनी तरफ से आपको एक छोटी सी डेफिनेशन देता हूँ विकास की। जब व्यक्ति की सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, एक देश में रहने वाले सभी व्यक्तियों की जब मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, तो उसे हम लोग विकास कहते हैं। अब बच्चों मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी होती है, प्रश्न ये उठता है। तो मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं उनका ये अर्थ हुआ कि जो भी हमारी रोजमर्रा की चीजें हैं, इसमें रोटी कपड़ा मकान यानी भोजन, आवास और आपका क्या वस्त्र, ये एक तरीके से मूलभूत आवश्यकताओं में आएगा। इसके अलावा शिक्षा को भी हम लोग मूलभूत आवश्यकताओं के अंतर्गत ले सकते हैं। आगे थोड़ी सी और बुक पढ़ लेते हैं। यहाँ पर लिखा है, आजादी और अवसर मिलने और भाई भी घर के कामकाज में हाथ बटाएगा, ऐसी एक लड़की सोचती है। लेकिन भाई को ये पसंद नहीं है, तो बहन के लिए विकास अलग है और भाई के लिए विकास अलग है। उद्योगपति ज्यादा बांध चाहते हैं ताकि अधिक बिजली उत्पादित हो सके, 24 घंटे बिजली बिजली मिल सके। लेकिन वे लोग, उन लोगों का क्या होगा जो वहां रहते हैं, क्योंकि अधिक बांध बनेंगे इसका मतलब अधिक जमीन,
अधिक भूमि जो है वो जलमग्न हो जाएगी और इस वजह से जो आदिवासी हैं उनके घर तबाह हो जाएंगे, वो इस चीज का विरोध करते हैं। तो इस इन सभी आधारों पर हम एक बात कह सकते हैं कि सभी व्यक्तियों के लिए विकास के जो लक्ष्य हैं वो भिन्न भिन्न हो सकते हैं। तो इसकी जो सटीक डेफिनेशन है बच्चों यहाँ आती है, ये मैं अंडरलाइन कर देता हूँ। एक अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं और दूसरा एक के लिए जो विकास है वो दूसरों के लिए विकास ना हो, यहाँ तक कि वह दूसरों के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। इसी का एग्जाम्पल हमने यहाँ पर पढ़ा कि जो बांध बनाए गए हैं उद्योगपतियों के लिए या आप और हमारे जैसे शहरों में रहने वाले लोगों के लिए वो विकास है, लेकिन जो आदिवासी है उनके लिए वो विकास नहीं है। इसी का एक एग्जाम्पल है सरदार सरोवर बांध जो कि नर्मदा नदी पर बन रहा है। उसका जो एक तरीके से उसकी जो अगुवाई कर रही है वो मेघा पाटकर नाम की एक महिला कर रही है, जो चाहती है कि आदिवासियों की जो भूमि है वो सॉरी, वो जो भूमि है आदिवासियों की वो उनको मिल जाए, क्योंकि 2.5 लाख लोग का एक एजम्पशन है कि 2.5 लाख लोग ऐसे हैं जिनको जो है वहां से विस्थापित होना पड़ेगा अगर नर्मदा बांध नर्मदा नदी पर वो बांध बन जाता है तो। और वो बन चुका है अभी 2017-18 में सरदार सरोवर बांध पर बहुत बड़ी मूर्ति बनी है सरदार वल्लभ भाई पटेल की। तो ये हमारे लिए विकास हो सकता है, लेकिन वहां पर रहने वाले 2.5 लाख लोगों के लिए ये विकास नहीं हो सकता है। आई होप बच्चों ये चैप्टर आपको समझ में आ रहा होगा। और ऐसी वीडियोस के लिए साइंस की वीडियोस भी हमारे यहाँ पर हैं, और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। आइए आगे चल लेते हैं। एक तालिका हमने ऊपर देखी थी, वहां पर नियमित काम, बेहतर मजदूरी और अपनी उपज अथवा अन्य उत्पादों के लिए अच्छी कीमतें मिले। दूसरे शब्दों में वे ज्यादा आय चाहते हैं। किसी भी तरीके से ज्यादा आय चाहने के अतिरिक्त लोग और भी बहुत सारी चीजें चाहते हैं। तो बच्चों और वो चीजें कौन कौन चाहते हैं? वो चाहते हैं कि उनके उनके लिए जो है वो अधिक अच्छा जो है व्यवहार उनको उनके साथ हो, यानी उनके साथ समानता का व्यवहार हो। ठीक है, किसी भी तरह ज्यादा आय चाहने वाले लोग जो हैं वो अलग अलग तरह के व्यवहार अपने लिए चाहते हैं। जैसे लिखा है लोग बराबरी का व्यवहार चाहते हैं, है ना। मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ यहाँ पर बच्चों, देखो ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ ये भी बहुत जरूरी है। खाली बेहतर जीवन जीने के लिए खाली अच्छी आय होना आवश्यक नहीं है। ठीक है, लोग बराबरी का व्यवहार हो, लोगों के साथ स्वतंत्रता, सुरक्षा और दूसरों से आदर मिले, इस सब चीजों की इच्छा भी लोग रखते हैं। वे चाहते हैं कि उनके साथ अपना भेदभाव ना हो, और ये सभी महत्वपूर्ण लक्ष्य प्रत्येक व्यक्ति के लिए होते हैं, बल्कि कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से भी अधिक महत्वपूर्ण हो सकते हैं, क्योंकि जीने के लिए भौतिक वस्तुओं की ही पर्याप्त आवश्यकता होती है, लेकिन उसके साथ साथ सम्मान की आवश्यकता होती है जो समाज में रहकर हमें मिलता है। तो प्रत्येक व्यक्ति सम्मान की आशा रखता है। द्रव्य जिसे हम कहते हैं मनी यानी पैसा, उससे खरीदे जा सकने वाली भौतिक वस्तु एक कारक है जिस पर हमारा जीवन निर्भर है, लेकिन हमारा बेहतर जीवन ऊपर लिखी अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। यानी हमारा जीवन अभी जो हमने बातें की उन पर भी निर्भर करता है, जिसमें हमने क्या डिस्कस किया कि अच्छे मित्र हमारे आसपास होने चाहिए, समाज में हमारा अच्छा व्यवहार होना चाहिए, समाज का व्यवहार हमारे प्रति अच्छा होना चाहिए, अपने पड़ोसियों के प्रति हमारा व्यवहार अच्छा होना चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए। ये सभी चीजें भी विकास का मापदंड है। झगड़े कम से कम होने चाहिए, हिंसा कम से कम होनी चाहिए, दंगे कम से कम होने चाहिए, सुरक्षा की भावना होनी चाहिए। जब ये सारी चीजें आती हैं तभी हम कह पाते हैं कि कोई देश विकास के पथ पर अग्रसित है। यहाँ देखिए बच्चे, जो मैंने आपको बताया था मेधा पाटकर जो कि इसकी अगुवाई कर रही थी, नर्मदा बचाओ आंदोलन एक आंदोलन चल रहा था जिसमें लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग इकट्ठे हुआ करते थे और इकट्ठे होकर वो अपनी बात रखते थे, क्योंकि लगभग 2.5 लाख लोग ऐसे थे जिनको अपना घर बार छोड़ना पड़ सकता था। नर्मदा बचाओ आंदोलन के स्वरूप वो अपना परिवार बचा रहे थे। नर्मदा पर जो बांध बन रहा था उसमें वो बहुत बुरे तरीके से बर्बाद हो सकते थे, इसीलिए ये सभी लोग जो हैं अपना जो समय है उसको बचाने के लिए, अपने जो बर्बादी है उसको रोकने के लिए ये सभी लोग जो है इस तरीके से मिलजुल कर आगे चल देते हैं। यहाँ पर बच्चों हम लोग एक और उदाहरण देखते हैं। इस उदाहरण में अगर आप देखो तो दूर दराज के इलाके में अगर आपको नौकरी मिलती है, देखो अगर आपको दूर दराज के इलाके में अगर आपको नौकरी मिलती है तो उसके लिए हर किसी व्यक्ति को अलग अलग उसका क्राइटेरिया होता है। ठीक है, अगर आपको दूर दराज के इलाके में कहीं नौकरी मिलती है तो आप क्या सोचेंगे कि आपको
कितनी इनकम वहाँ मिलेगी या वहाँ का रहने का जो वातावरण है वो किस प्रकार का होगा, आप इन सभी बातों को ध्यान में रखकर ही वो कर पाएंगे। परंतु अगर आप ये देखते हैं